सभी को जय भीम। मैंने चांद को देखा मगर चांद सा तारा नहीं देखा। दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी देखा पर मेरे भीम सा ज्ञानी न देखा। मेरे भीम सा ज्ञानी कि इस जमाने में नहीं मिलता। ये रतन ही ऐसा है कि किसी के खजाने में नहीं मिलता। अमित शाह जी, आप हमारे गृह मंत्री हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आपने सांसद में जिस तरह से उस भाषा का प्रयोग किया है वह अपमानजनक भाषा है। इसलिए देश का समस्त दलित, बहुजन, स्त्रियां, देश का 90% समाज इसका खंडन करता है। आप जो है माफ़ी मांगे या आपके वहाँ के पद से आपको राजीनामा देना चाहिए, ऐसा हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स का कहना है। क्योंकि आपने बहुत बड़ा आघात हमारे ऊपर किया है जिससे हम लोग आहत हुए हैं, हम लोगों को वेदना हो रही है, हम लोगों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि आप कहते हैं कि अंबेडकर 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 क्या है, 33 कोटि देवता को पूजो मोक्ष मिलेगा। तो आप क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? आप भी जाकर मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, क्योंकि 33 कोटि देवताओं ने हमारे समाज का कभी भला नहीं किया। हमारे समाज को जो है अनेक सारी यातनाएं सदियों से आप लोगों ने दी, आपके भगवानों ने दी। अगर किसी ने हम मुर्दा समाज को अगर ऊपर लाया है, हमारे मृत समाज को अगर ऊपर लाया है, तो वह केवल और केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। इसीलिए आपके 33 कोटि देवताओं से अधिक अंबेडकर हमारे लिए प्रेरणादायी है, हमारा प्राण है। अंबेडकर क्या है आपको हम बताना चाहते हैं। अंबेडकर अंबेडकर लगा के रखा है बोल रहे, अंबेडकर क्या है? अंबेडकर हमारी जान है, अंबेडकर हमारा प्राण है, अंबेडकर हमारा श्वास है। आज हम लोग भी जो भी रोटी खा रहे हैं उनकी बदौलत से, जो भी सांस ले रहे हैं उनकी बदौलत से, हमारे आंख पर जो कपड़ा है वह भी बाबा साहब अंबेडकर की देन है। इस देश के दलित बहुजनों का तो उन्होंने उद्धार किया, लेकिन स्त्रियों का भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उद्धार किया। इसलिए अमित शाह जी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंबेडकर क्या है? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाली एक अनोखी घटना है जिसने इस देश का नक्शा बदल दिया। वही इस देश की आत्मा है, वही इस देश की धड़कन है, वही इस देश की ज्वाला है, वही इस देश में पैदा हुई चिंगारी है जिसने सदियों से चली आ रही देश की बर्बरता को आग लगाई। यहाँ के 33 करोड़ देवताओं के भी अस्तित्व को नकार कर किया विरोध, वही थे अंबेडकर, वही थे अंबेडकर। अंबेडकर क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिन्होंने राजतंत्र का खात्मा किया, संविधान के आधार पर लोकशाही को लगाया। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अब चाय वाला भी पंत प्रधान बनने लगा, तड़ीपार भी गृह मंत्री बनने लगा, स्त्रियां भी राष्ट्रपति बनने लगी, मजदूर का बेटा भी आईएएस बनने लगा। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तो जिन्होंने संविधान लिखा वही थे संविधान के कारण, और जिन्होंने संविधान लिखा वह थे डॉक्टर अंबेडकर, वह थे डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिसने इस देश को मानवतावाद सिखाया, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान में पिरोया, जो है सभी स्त्रियों के मुक्तिदाता, दलित, आदिवासी, बहुजन के प्राणदाता, आपके भी वह है न्यायदाता। आप कितना भी क्यों न करें इनकार, वही थे डॉक्टर अंबेडकर, वही है डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर क्या है? विश्व पलट पर उगता हुआ एक सूरज है जिसे सारी दुनिया पढ़ रही है, समझ रही है, नॉलेज ऑफ सिंबल कह रही है, जिसके लाखों पुतले बसे हैं देश और संसार में। साहब यह मुर्दा अंबेडकर बहुत खतरनाक है, मरकर भी आज वह जिंदा है, जो हमें चुप बैठने नहीं देता। खबरदार खबरदार, अगर कोई माई का लाल करता है उनका अपमान, तो याद रखना उसका हिसाब लिया जाएगा बराबर। वही थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, वही थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो अंबेडकर के बगैर इस देश की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने यहाँ के देश को बर्बरता से बचाया हुआ है और हमारे आज मुर्दों के समाज को मनुष्य बनाया है, वही है डॉक्टर अंबेडकर। यही संदेश हम इसके द्वारा, हमारे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा अमित शाह जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अंबेडकर नहीं है तो आप भी नहीं है। इसीलिए आप जो है आपके पद से राजीनामा दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन ये जो मनोवादी विचारधारा है ये अभी चलने वाली नहीं है। उसका अंत करना ही हम लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए। आज लोग यहाँ वहाँ पर
थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर एक न एक दिन सड़क पर आएंगे और इस आंदोलन को उद्धृत करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय बुद्ध।